हेलो बच्चों, मैं निशांत मेहता स्वागत करता हूं आपका एसएस कोचिंग क्लासेस सांगोद में। आज हम 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी विद्यार्थियों के लिए और बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि बेटा ये अकेला चैप्टर आपके बोर्ड क्लास में कुल 7 नंबर का आता है। ये अकेला चैप्टर बोर्ड क्लास में 7 नंबर के प्रश्न लेकर आएगा आपके लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट का चैप्टर है ना। तो सभी बच्चे इस पर ध्यान दें और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। और चैप्टर शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ। यदि आप सांगोद में रहते हैं या सांगोद के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं 10th का, जिसका समय जो है वो 1 बजे से 4 बजे तक दिन में। और जो सेकंड बैच है, ये फर्स्ट बैच का टाइम है, और जो सेकंड बैच है उसका टाइम हमारा 2 बजे से 5 बजे तक का है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो अब जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें पता होना चाहिए कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच, कोई भी अगर दो बिंदु दिए गए हैं, एक सेकंड मैं इसे समझाता हूँ आपको। अगर मुझे दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, और इनके बीच की दूरी हमसे पूछी गई है ए बी, तो इसके लिए हमारे पास दूरी सूत्र होता है बेटा। जैसे ये बिंदु ए के निर्देशांक अगर x1 y1 है और बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, एक सेकंड, ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसका सूत्र होगा दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक सेकंड इधर ले लेते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है। बड़ा आसान फॉर्मूला है, बड़ा आसान सूत्र है, और अगर ये सूत्र आपको याद है तो आपको फिर कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं आएगी भाई। 7.1 में, पूरी 7.1 में ये केवल एक फॉर्मूला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या बिंदु दे रखे हैं? 2,3 और 4,1। 2,3 और 4,1 पहला क्वेश्चन है। हमें दे रखा है 2,3 व 4,1, ठीक है। मैं इन्हें नाम दे देता हूँ, इसे बिंदु ए मान लेते हैं और इसे बिंदु बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें दूरी ए बी निकालनी है, तो दूरी ए बी का वही सूत्र हो जाएगा। दूरी ए बी का क्या सूत्र होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, यह आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पर x1 का मान क्या है? ये जो भी बिंदु आपने ये माना, ये आगे वाला x1, ये y1, ये x2 और ये y2 होता है, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी ये x2 तो है 4, x1 है 2, x2 माइनस x1 आया मेरे पास 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और y2 माइनस y1 करोगे तो y2 तो है 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस 3 होता है माइनस का 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया? अंडर रूट 4 प्लस 4, ये हमारे पास आया अंडर रूट 8, है ना। पीछे हम क्या लिख देंगे? मात्रक या इकाई लिख सकते हो आप। तो ये दूरी और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। 2 क्या कह रहा है? बिंदु क्या क्या दिए गए हैं? -5, 7 और -1,3, -5,7। सेकंड जो क्वेश्चन है वो -5,7 वो -5,7 वो -1,3 दिया गया है, माइनस का 1,3 दिया गया है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो अब हम सूत्र को बार बार नहीं लिखेंगे, हम सीधा सूत्र लगाएंगे। तो सीधा सूत्र लगाने से पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 होगा भाई, ठीक है। सीधा फॉर्मूला, बड़ा आसान चैप्टर है भाई। तो बताओ दूरी ए बी क्या हो जाएगी? दूरी
ए बी बराबर क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये रहा x2 माइनस वन, x2 माइनस x1। अब देखिए x2 माइनस x1, तो ये मैं माइनस माइनस 5 लिखूँगा, ये माइनस और x1 की जगह मैं लिखूँगा माइनस 5। तो अब हम अगली बार क्या करेंगे, सीधा इसे प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। x2 की जगह तो -1 और x और माइनस x1 की जगह -5 प्लस y2 माइनस y1, ये y2 3 y1 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे सरल करते हैं। क्या आएगा, -1 और माइनस माइनस 5 ये हो जाएगा +5। तो -1 और प्लस का 5 मिलकर होता है प्लस का 4, प्लस का 4। ठीक है, और ये 3 माइनस 7 होता है माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ये भी 16 और ये भी 16। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 32, सॉरी 16 की जगह 16 और ये 16, अंडर रूट 32 आ जाएगा। अंडर रूट 32 को आप और भी तरीके से लिख सकते हो। अंडर रूट 32 को आप 16 गुणा 2 लिख सकते हो। और इस 16 का आपको पता है 16 अंडर रूट के बाहर आ जाता है और 4 बन जाता है। तो इसे आप आंसर ऐसे भी कर सकते हो, पीछे क्या लिखोगे, मात्रक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसे थोड़ा, अरे सॉरी भाई, एक सेकंड, हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सेटल कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, और इसको इसके बगल में रख देते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए बी और माइनस ए माइनस बी। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए कोमा बी और क्या कह रहा है, वापस ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ए कोमा बी और हमसे कह रहा है माइनस ए कोमा माइनस बी। ठीक है, इनके बीच हमें दूरी निकालनी। तो इसे नाम दे दो भैया बिंदुओं को, इसे नाम देते हैं ए और इसे नाम दे देते हैं हम बी बिंदु। ठीक है, अब हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो दूरी ए बी क्या हो जाएगी भाई, दूरी ए बी हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा x2 और ये रहा x1, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये रहा y2 माइनस बी और ये रहा y1 माइनस बी माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, -2a का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा, ये आएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, तो और 4 को आप चाहो तो रूट के बाहर भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ पहले, बाहर बाद में निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट हमारा जैसा का जैसा रहेगा भाई। फिर हम यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पीछे मात्रक, यही आपका आंसर। चलिए हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये हमारा दूरी सूत्र, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, है ना। और ये हमारे लास्ट में तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहली लाइन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि दूरी तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस बिंदु को मैं ए नाम दे देता हूँ 0,0 और इस बिंदु को मैं बी नाम दे देता हूँ 36,15। हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है, दूरी फॉर्मूला लगेगा। यह हमारा x1 है, यह हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है भाई। ठीक है, तो मैं सीधा सूत्र लगाऊंगा, दूरी ए बी बराबर क्या होगी बताओ। दूरी ए बी होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर करोगे तो 36 ही मिलेगा भाई, सॉरी
और 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर करोगे तो 15 का होल स्क्वायर ही करना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। 36 का जो होल स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 1296, और जो 15 का होता है बेटा वो होता है 225। ठीक है, जब आप इन्हें ऐड करते हो तो क्या आता है, देखो 6 और 5 11 का 1, हाथ से लगा 1, 10 और 2 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ आया 1, ये 1521 आएगा भाई। अब 1521 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, तो आप देख लो, अगर आप 40 का स्क्वायर करते हो तो 1600 आता है। ये 1600 से थोड़ी छोटी संख्या है, तो आप इससे थोड़ा छोटा अंक लोगे, 39 लोगे। 39 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी भाई, लास्ट का अंक 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, ये 39 का स्क्वायर है। तो इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 39। ठीक है, क्या आएगा 39 मात्र। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब वो हमसे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछना चाह रहा है आगे। वो हमसे पूछना चाह रहा है, ये तो हमने निकाल लिया, वो हमसे कहना चाह रहा है कि क्या अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जब आप बेटा अनुच्छेद 7.2 देखेंगे आपकी बुक में, तो उसमें दो शहर दे रखे हैं, जिसमें ए के जो निर्देशांक है वो 0,0 है, और जो शहर बी के निर्देशांक है वो यही है 36,15। तो उन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, यही आंसर आ जाएगा। उनके बीच की दूरी हो जाएगी 39 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो आपसे कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय है क्या, एक ही रेखा पर होंगे क्या, ये आपको देखना है भाई। तो इसके लिए आप एक नोट पढ़ो कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर कब होते हैं, जब कोई भी दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई भी दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के, एक सेकंड में इसे, ठीक है, जब कोई भी दो छोटी दूरियों का योग किसके बराबर होता है, बड़ी दूरी के। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, और इस रेखा पर ये बिंदु है, एक बिंदु तो यहाँ पर है ए, एक बिंदु यहाँ पर है बी, और एक बिंदु यहाँ पर है सी। तो ये पक्की बात है, ये तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर है तो ये दूरी ए बी और दूरी बी सी, ये दोनों छोटी दूरियां हैं। एक तो ये दूरी और एक ये वाली दूरी, ये दोनों छोटी दूरियां। इन दोनों छोटी दूरियों का योग इस बड़ी दूरी ए सी के बराबर आएगा ही आएगा। बात समझ आएगी, इस ए बी दूरी और इस बी सी दूरी का योग इस बड़ी दूरी ए सी के बराबर आएगा। तो मैंने यही बात लिखी हुई है यहाँ पर नोट में कि यदि तीन बिंदु संरेख होंगे, यदि दो छोटी दूरियां जैसे यहाँ डायग्राम में हम देखें तो ए बी और बी सी, इन दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर हो, अर्थात ए सी के बराबर। चलिए हम इसी की सहायता से, अब हमें तीन बिंदु दिए गए हैं तो हम एक बिंदु को तो मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी, है ना, सॉरी, एक को मान लेते हैं हम बी और एक बिंदु को मान लेते हैं हम सी। ठीक है, और इनके बीच की दूरी निकालते हैं, हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो बिंदु ए तो दे रखा है हमें 1,5, तो लिखता हूँ ए दिया है, ये सॉल्यूशन करते हैं बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। ए तो हमें दिया गया है कितना, देख लो 1,5, गड़बड़ नहीं हो जाए, 1,5। बी हमें दिया गया है कितना, देखो भाई 2,3 और -2,-11, 2,3 और सी दिया है -2,-11। ये तीन बिंदु हमें दिए गए हैं। अब हमें पता करना है क्या ये संरेखीय है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों दूरियां निकालनी पड़ेगी। तो हम चलिए हम दूरियां निकालते हैं। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, कौन सी दूरी, ए बी। आप ए बी दूरी निकालोगे तो ए बी दूरी क्या आएगी, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका x1। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका y2 और ये रहा आपका y1। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो हम थोड़ा, दो में से एक गया, एक बचेगा, एक का होल स्क्वायर एक ही होता है भाई। यहाँ 3 में से 5 जाएगा तो -2 और -2 का होल स्क्वायर 4 होता है भाई। तो ये बनेगा आपके √5 मात्रक। ठीक है, √5 मात्रक। हम आगे चलते हैं भाई। अब हमें दूरी कौन सी निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है बी सी। कौन सी दूरी निकालनी, बी सी। अब बी और सी पर आप ध्यान देंगे
तो y2 माइनस y1 यहाँ पर, सॉरी x2 माइनस x1, यहाँ x2 क्या है -2, x1 क्या है प्लस का 2, तो x2 माइनस x1 की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -11, ये रहा y2, ये रहा y1 और y1 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या कैसे होगा, चलिए आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं। ये -2 होता है, -4 और -4 का स्क्वायर होता है 16, -11 और -3 होता है -14 और -14 का स्क्वायर होता है 196। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 6 और 6 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, 212 मात्रक का आएगा। ठीक है, अंडर रूट 212 मात्रक का आएगा। अब हमें एक और दूरी निकालनी है भैया, कौन सी दूरी निकालनी है, अब हमें बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकालनी, बिंदु ए और सी के बीच की। तो हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं भाई, बिंदु ए और सी के बीच की दूरी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ दूरी ए सी। दूरी ए सी क्या आ जाएगी भाई, दूरी ए सी क्या आ जाएगी, अंडर रूट, ध्यान से देखिए ए और सी बिंदु को क्या क्या दे रखा है, x2 माइनस x1, तो x2 तो यहाँ पे b को भूल जाइए, केवल a और c को देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ y2 क्या है -11, y1 क्या है प्लस का 5 है भाई। ठीक है, तो -11 और -5, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ अब मैं, -11 और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -2 और -1 होता है -3 और -3 का स्क्वायर होता है +9, -11 और -5 होता है -16 और -16 का स्क्वायर होता है 256। ये हमारे पास आता है अंडर रूट में 200 कितना 65, 56 है 65 ही आएगा भाई, 265 आएगा मात्रक। ठीक है, ये हमारा आंसर आता है अंडर रूट। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं भाई, तीनों दूरियों पर आप नज़र डाल सकते हो। एक दूरी तो हमारी आई है अंडर रूट 5, एक दूरी हमारी आई है अंडर रूट 212, एक दूरी हमारी आई है अंडर रूट 265। तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं, क्या किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंडर रूट 5 और कोई भी दो छोटी दूरियां देखो, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 212 को जोड़ने पर क्या अंडर रूट का 265 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई, है ना, साफ साफ नज़र आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे देखो, अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे देखना ध्यान से, चूंकि अरे ज़्यादा ही बारीक हो गया क्या ये, इससे थोड़ा मोटा करो भाई। देखो, चूंकि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212 इनका योग बराबर नहीं है अंडर रूट 265 के, बड़ी दूरी के बराबर नहीं आया भाई। अतः आप क्या कहोगे, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है भाई, संरेख नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमसे क्या कह रहा है वो कि जांच कीजिए कि अगर ये जो 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। अब आप सभी बच्चों को पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिनकी दो भुजाएं समान हो। तो अब देखते हैं हम, मान लीजिए कि एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, एक का शीर्ष के निर्देशांक है a 5,2, ठीक है, एक के शीर्ष के निर्देशांक है 3 6,4 और सी बिंदु है हमारा 7,2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी दूरी निकालेंगे, फिर हम ए सी निकालेंगे, सॉरी हम बी सी दूरी निकालेंगे, फिर हम ए सी दूरी निकालेंगे। इस प्रकार हम इन तीनों दूरियों को ज्ञात करेंगे। अब इन 3 दूरियों में से कोई भी 2 दूरियां हमें बराबर मिल जाएगी, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, कोई भी 2 दूरियां बराबर होनी चाहिए, तब तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर तीनों दूरियां बराबर आ गई तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। पर हमें यहाँ पे सिद्ध करना है भाई, ठीक है, जांच करनी है। तो चलिए करते हैं जांच। सबसे पहले दूरी ए बी निकालेंगे, बिंदु ए क्या दे रखा है 5,2, तो चलिए नीचे चलते हैं, 5,2 दे रखा है और 6,4, 5,2 6,4, 5,2 और बी दे रखा है आपका कितना 6,4 दे रखा है।
सी आपका क्या दे रखा है भाई, देखो सी आपका क्या दे रखा है, सी बिंदु 7,2 दे रखा है भाई। कितना दे रखा है, 7,2 दे रखा है भाई। अब बस हमने तीनों बिंदु लिख लिए, अब कोई दिक्कत नहीं। सी आपका, अरे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया हमने, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा भाई। सी आपका 7,2 है। अब क्या करना है, अब इन तीनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो बताओ भैया, दूरी ए बी क्या हो जाएगी। अब आपको दूरी सूत्र अच्छे से लगाना आ गया होगा भाई। तो दूरी ए बी क्या हो जाएगी, थिकनेस थोड़ी कम करते हैं इसकी, ज़्यादा ही मोटा चल रहा है। दूरी ए बी आपकी हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1, या x2 क्या है, 6 है। ए बी की बात कर रहा हूँ, ये x2 है, ये x1 हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 क्या है, ये रहा y2 आपका और ये रहा आपका y1। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसे सोल्व करोगे तो दूरी ए बी कितनी आएगी, अंडर रूट 1 का स्क्वायर और ये बनेगा आपका 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 4, यानी कि आपका आएगा अंडर रूट 5 आंसर। ठीक है, अंडर रूट कितना आएगा, 5। अब हम क्या, बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमें या तो इसे थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए भाई, यहाँ ज्ञात करते हैं भाई दूरी किस किस की, बी सी, बी और सी के बीच की दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो बी और सी बिंदु आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, देखो। तो फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये x2 ये x1, तो 7 माइनस 6 होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 होता है माइनस का 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। क्या आया देखिए, यह आया 1 और यह आया माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5। तो हमारी दो दूरियाँ तो सेम आ गई। ठीक है, यहाँ मात्रक लिखना मत भूलिएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें दूरी ज्ञात करनी है, ए बी हमने ज्ञात कर लिया, बी सी हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें दूरी ए सी ज्ञात करनी है। तो बताइए दूरी ए सी क्या हो जाएगी, दूरी ए सी आपकी हो जाएगी अंडर रूट, देखो ए और सी, बी को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो ए सी क्या होगी, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये रहा x2 और ये रहा x1, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ मैं अलग कलर के पेन से दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा y2 और ये हो जाएगा हमारा y1। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं आगे। ये हमारा आंसर देगा, ये हमें आंसर देगा 4 प्लस 0 यानी अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मान होता है 2। ठीक है, मात्रक, मात्रक। ठीक है भाई, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि तीसरी दूरी जो भुजा ए सी है वो बराबर नहीं आई है, और जो दो भुजाएं ए बी और बी सी है वो अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 है। तो हमने देखा कि ये भी हमारी अंडर रूट 5 है और ये बी सी भी हमारी अंडर रूट 5 है, पर ये भुजा 2 है। तो इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर आई या नहीं आई, आ गई। तो हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या कहेंगे, कारण क्या देंगे, चूंकि चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, पर ये बराबर नहीं है किसके, ए सी के। ठीक है, तीसरी भुजा यानी कि तीसरी भुजा हमारी बराबर नहीं है। अतः अतः बिंदु ए बी सी, बिंदु ए कोमा बी व सी कौन से त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं भाई। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या कहा गया है, देखिए हमसे कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है। देखो चतुर्भुज हमारे कई प्रकार के होते हैं, पर हमें 4 पर विशेष ध्यान देना है। देखो एक तो वर्ग, आयत, और एक समचतुर्भुज, और एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हमें 4 बिंदु दिए जाएंगे और हमें बताना है कि चारों बिंदु क्या बनाते होंगे, वर्ग बनाते होंगे कि आयत बनाते होंगे कि समचतुर्भुज बनाते होंगे या समांतर चतुर्भुज बनाते होंगे। तो सबसे पहला डायग्राम हम देखते हैं कि वर्ग कब कहेंगे हम। जैसे ये 4 बिंदु है तो हम इन्हें क्रम से नाम दे देते हैं, बिंदु ए बी सी और
डी। ठीक है, और इन ए बी सी डी पर इधर पहला पॉइंट आप देखिए, मैंने नोट डाल रखा है। पहला पॉइंट आप देखिए कि यदि ये ए बी सी डी 4 बिंदु दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, हम दूरियां निकालेंगे। हम ए बी बी सी सी डी और ए डी ए से दूरियां निकालेंगे। और यदि चारों दूरियां बराबर है, ए बी, ये देखिए ए बी बराबर है बी सी के, और सी डी और डी ए भी बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, तथा दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। एसी विकर्ण बराबर है बी डी के, तो हम कहेंगे ये 6 दूरियां निकालेंगे और चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण अगर बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक वर्ग है। और यदि चारों भुजाएं तो बराबर आए किंतु दोनों विकर्ण बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक हमारा समचतुर्भुज है भाई। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर आए किंतु क्या बराबर नहीं आए, विकर्ण बराबर नहीं आए। चलिए अब आयत की बात करते हैं। आयत कब कहेंगे, आयत की हम जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि आमने सामने की अर्थात ए बी बराबर हो सी डी के, बी सी बराबर हो ए डी के, और दोनों साथ ही दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि ये कौन सी आकृति है, आयत होगा। और यदि समांतर चतुर्भुज होगा यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो किंतु दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाए भाई, नेक्स्ट पेज लेते हैं भाई, और नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन लिखते हैं -1, -2। ए बिंदु क्या दे रखा है, ए बिंदु आपको दे रखा है -1, -2 दे रखा है भाई। ठीक है, और देखिए बी बिंदु क्या दे रखा है 1, 0। बी बिंदु आपको दे रखा है 1, ठीक है, और सी बिंदु आपको क्या दे रखा है, तो सी आपको दे रखा है -1, 2, और डी बिंदु आपको दे रखा है -3, 0। ठीक है, ये इस प्रकार दे रखें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम ऐसा समझेंगे, इन बिंदुओं को हम ऐसा मानेंगे ए बी क्रम से, है ना, सी डी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्रम से मान लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन दूरियों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, इन दूरियों को ज्ञात करेंगे। बताइए दूरी ए बी क्या हो जाएगी, ए बी √, अब थोड़ा स्पीड से, ए बी x2 - x1, 1 में से -1 जाएगा तो 1 -1 हो जाएगा जो कि होगा 2 का होल स्क्वायर, और 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 0 -2 हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ये होएगा 4 + 4, यानी ये आएगी दूरी हमारी √8। ठीक है, ये दूरी क्या आ जाएगी हमारी √8 आ जाएगी। अब हम दूरी कौन सी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे। अब हम दूरी बी सी ज्ञात करेंगे, तो दूरी बी सी क्या आएगी, तो बी और सी को ध्यान से देखो, -1 और -1 में से -1, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इस 2 में से ये 0 जाएगा तो फिर आएगा ये +2 का होल स्क्वायर। ये हमारा 4 + 4, ये भी हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, यह मात्रक लिखना ना भूलें भाई, और ये √8 मात्रक। ठीक है, ठीक है, अब हम कौन सी दूरी निकालें, इसे ऐसा ही रहने देते हैं। अब हम दूरी निकालेंगे कौन सी दूरी, ए बी होगी, बी सी होगी। अब हम सी डी निकालेंगे, तो सी डी क्या हो जाएगी भाई, बताना ज़रा, √, यहाँ पे सी डी की बात करें, ये x2 ये x1, तो -3 -1 करोगे तो +1 हो जाएगा, तो -3 और +1 -2, तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y2 और ये y1, 0 में से 2 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। ये वापस अगर आपने किया तो ये वही 4 + 4 कितना आएगा, √8 आएगा भाई। ठीक है, पीछे मात्रक आ जाएगा भाई। चलिए, और क्या, हम कौन सी दूरी निकालेंगे, अब दूरी ए डी निकालेंगे भाई। तो ए डी पे देखो, ए डी क्या हो जाएगा, दूरी ए डी बराबर √, यहाँ पर ए और डी पर ध्यान दें, ये रहा x2 ये रहा x1, तो -3 में से -1 करेंगे तो फिर आपका आएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 करोगे तो 0 -2 हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, तो ये वापस वही सेम चीज़ रिपीट हो गई, वापस √8 मात्रक आएगा। तो आपको यहाँ पता लगा कि सर ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों की चारों दूरियाँ आपकी बराबर आ गई भाई, चारों की चारों दूरियाँ आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई।
ठीक है, ये दूरी ये दूरी ये दूरी और ये दूरी यहाँ पर बराबर नज़र आ रही। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें दोनों विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ भाई, या फिर साइड में क्या, हम चलो साइड में लिख लेते हैं, विकर्ण, विकर्ण AC विकर्ण दिख रहा है मुझे, ये AC, तो विकर्ण AC क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट A और C पर ध्यान दें, बाकी सबको भूल जाएं। ये x2 और ये x1, तो -1 में से माइनस माइनस 1 करेंगे तो +1, 0 आएगा भाई, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 करेंगे, 2 में से -2 जाएगा, +2 हो जाएगा भाई, तो 2 + 2 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 16 बनेगा, 0 प्लस ये 16, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये आपका आएगा 4 मात्रक। कितना आएगा भाई, 4 मात्रक। अब इस AC हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं AC के साथ, हम BD निकाल लेते हैं भाई। BD हमारी क्या आएगी, दूरी BD, देखिए देखिए भाई, दूरी BD कितनी आएगी, BD आएगी अंडर रूट, B और D पर ध्यान दीजिए, x2 - x1 -3 - 1 यानी -4 का होल स्क्वायर, और 0 - 0 यानी 0 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 16 का वर्गमूल हमारा वापस 4 होता है भाई, तो 4 मात्रक आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों विकर्ण 4 4 आ रहे हैं, यानी दोनों विकर्ण हमारे बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि चारों दूरियां और दोनों विकर्ण बराबर हो तो हम क्या कहते हैं उसे, तो हम उसे वर्ग कह देते हैं भाई। तो हम आंसर क्या ले देने वाले हैं भाई, आंसर में क्या लिखेंगे, तो हम आंसर में लिखेंगे, देखो मैं नीचे लिखता हूँ, चूँकि चूँकि AB बराबर है BC के, और BC बराबर CD, और CD बराबर है DA के, ये चारों भुजाएं बराबर, तथा दोनों विकर्ण जो कि हमारे हैं AC बराबर है किसके, BD के, दोनों विकर्ण बराबर, तो हम क्या कहेंगे, अतः दिए गए बिंदु किसका निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। दिए गए बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं, वर्ग का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, पीछे जाकर देखते हैं। हमें बिंदु दिए गए हैं -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर ये बोर्ड में आया तो काफ़ी सारे बच्चे इसे गलत करके आएंगे। ठीक है, तो यानी ये कौन सा क्वेश्चन है, आपके तोते उड़ाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे गलत करके आएंगे भाई, देखते हैं कैसे गलत करके आएंगे, देखते हैं भाई। तो हम इस बिंदु को लिख लेते हैं नीचे, -3, 5, बिंदु ए क्या लिखोगे, बिंदु ए क्या लिखोगे, ए हम लिखेंगे -3, 5, लो लिखते हैं, यहीं लिख लेते हैं भाई, -3, 5। बी क्या लिखेंगे भाई, 3, 1, 3, 1, और सी क्या लिखोगे, 0, 3, 0, 3। डी क्या लिखोगे भाई, -1, -4, -1, -4। ठीक है, ये डी लिख दिया हमने, इसे डी नाम दे दो भाई। ठीक है, अब हमें बारी बारी ये 4 बिंदुओं से बताना है कि ये चतुर्भुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो कौन सा बनाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले दूरी ज्ञात करेंगे, कौन सी दूरी AB, और AB ज्ञात करेंगे तो देखिए डायरेक्ट x2 - x1, ये रहा x2, ये रहा x1, 3 में से -3 घटाओगे तो +6 हो जाता है भाई, कितना हो जाता है, +6 होल स्क्वायर, प्लस 1 - 5 -4 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये y2 1 है, y1 5 है, तो -4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो कितना आया ये आया 36 + 16, 36 + 16, तो ये आ गया बेटा हमारा क्या, 52 आ गया, अंडर रूट 52। ठीक है, पीछे मात्रक आप खुद लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। देखो अब हम क्या करेंगे, दूरी BC निकालेंगे,
बी सी क्या आएगी, बी और सी पर ध्यान दें, बाकी दो बिंदुओं को भूल जाएं। यहाँ पर x2 माइनस x1 करूँगा, 0 माइनस थ्री का होल स्क्वायर जो कि 9 होता है, वे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और इधर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1, सीधा 2 लिख देता हूँ भाई, है ना, 2 का होल स्क्वायर। तो इसका तो होता है 9, इसका होल स्क्वायर होता है 4, यह आया हमारा √13। अब बेटा यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान रखो तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। मैंने ए बी निकाला, मैंने बी सी निकाला, मैं पहले विकर्ण ए सी निकाल रहा हूँ। बोले सर आप विकर्ण ए सी क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है और आपको भी ये क्वेश्चन पता रहेगा यदि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। आप पहले, क्योंकि हमें विकर्ण तो निकालना ही है आगे जाके, पहले आप चारों भुजाएं निकाल लो, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लो, ए डी निकाल लो, फिर जाके आपको विकर्ण ए सी भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं विकर्ण ए सी निकाल रहा हूँ। विकर्ण ए सी क्या हो जाएगा, ये ए और सी पर ध्यान दो, बाकी सबको भूल जाओ। अंडर रूट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, आपको बाद में कन्फ्यूजन होगी नहीं। तो इस √52 को हम 4 × 13 कह सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 × 13। और 4 × 13 क्या होता है, 4 का कौन बार आ जाता है, 2 बार आ जाता है, 2√13। ये बात आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है, रख लोगे ध्यान। ये लो, मैं थोड़ा अब अच्छा से दिख रहा होगा अब, 2√13। अब ए सी क्या आएगा, देखो विकर्ण ए सी, मैं एक बार विकर्ण ए सी को अच्छे से थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। विकर्ण ए सी क्या आएगा भाई, विकर्ण ए सी, तो ए और सी पर ध्यान दो, बाकी सबको भूल जाओ। √ 0 माइनस 3 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, -3 का होल स्क्वायर होता है 9 और 2 का होल स्क्वायर होता है 4। कितना आएगा, √13 आएगा। कितना आएगा, √13। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात आपको जो देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है कि आप यहाँ पर देखो, इस ए सी √13 आया, बी सी √13 आया, और जो ए बी है वो इन दोनों को जोड़ने पर आया। यानी आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखो चूंकि बी सी प्लस ए सी, इन दोनों को, दोनों √13 है, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया 2, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा, देखो एक सेकंड, इन दोनों को जोड़ा तो 2√13 आएगा, जो कि कौन है, ए बी है। यानी ए बी आएगा या नहीं आएगा, √13 प्लस √13 इक्वल टू क्या आएगा, 2√13 आएगा। यानी दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर आ गया। अर्थात ये जो 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं ए बी और सी, ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखामर होंगे, ये समरेखिक होंगे। क्या होंगे, समरेखिक। और अगर 3 बिंदु एक ही सरल रेखामर आ जाए तो वो चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, चौथा बिंदु कहीं भी हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर बेटा कोई भी तीन बिंदु इस रेखा पर आ जाएं, कोई भी 3 बिंदु इस रेखा पर आ जाएं, एक ही रेखा पर आ जाएं, और चौथा बिंदु कहीं भी ले लो आप, तो वो एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन क्या लिखेंगे बेटा, लाइन, तो लाइन हम लिखेंगे चूंकि दो छोटी दूरियों का योग, दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर प्राप्त हो रहा है, बड़ी दूरी के बराबर प्राप्त हो रहा है, बड़ी दूरी के बराबर प्राप्त हो रहा है, बड़ी दूरी के बराबर प्राप्त हो रहा है। अतः बिंदु ए बी व सी समरेख होंगे। क्या होंगे बेटा, संरेख होंगे और होंगे तो अतः दिए गए बिंदु किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगे। अतः दिए गए बिंदु, 3 बिंदु एक ही रेखामर हो गए तो क्या चतुर्भुज का निर्माण होगा, क्या नहीं होगा। अतः दिए गए बिंदु किसी भी प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के
चतुर्भुज चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगे, निर्माण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ये लो, अब हम थोड़ा देखते हैं भाई, अगर एक साथ ये क्वेश्चन दिख जाए। हालांकि बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन क्या, हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, हमने सबसे पहले ए बी निकाला, बी सी निकाला, और इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना, हमने क्या कर लिया, पहले विकर्ण निकाल के देखा। आप चाहो तो बाद में भी निकाल सकते हो, पहले चारों दूरियां निकाल लो। ठीक है, फिर जब आप विकर्ण निकालोगे तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दो का योग इन दो छोटी दूरियों का योग क्या इस बड़ी दूरी के बराबर आ रहा है क्या। और यदि आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, और एक ही रेखा पर होंगे तो ये समरेख होंगे, और समरेख होंगे तो ये किसी भी प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और ये रही क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ भाई, आप लोग इसे होमवर्क में करें। ठीक है, और आंसर क्या आता है, कौन सा चतुर्भुज आता है, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, धन्यवाद।